बालेन शाह 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनते अपन कार्यकाल पूरा करते। बालेन शाह और रवि लामेछाने बीच टकराव हुई की कितना संभावना है। नेपाल के इतिहास में एकल बहुमत की सरकार 2/3 के प्रधानमंत्री भी असफल हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह के रवि लामेछाने के नेपाल के इतिहास से कथी सीखे के चाहिए। आई के वीडियो में यही के बारे में बात करे जा रहा है। सबसे पहले का 2015 साल के आम निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस अकेले 1 से 5 सीट में से 74 सीट लाइल, 2/3 लाइल। वही बेर में नेपाली कांग्रेस के उतिपारा के सभापति बीपी कोइराला पहिल का प्रधानमंत्री बनले, लेकिन राजा महेंद्र और बीपी कोइराला बीच टकराव होला के कारण सत्ता शक्ति संघर्ष होला के कारण 2 साल भी बीपी कोइराला प्रधानमंत्री बने न सकले। 2017 साल पुष 1 गते राजा महेंद्र कू कैला के कारण मतलब पूरे सत्ता शक्ति अपना हाथ में ले लेलकै और जो जन निर्वाचित प्रधानमंत्री रहली न बीपी कोइराला ओकरा हटा देलकै। वही के चलते 2/3 के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला भी 2 साल न टिके सकले। ऐसे 2047 साल में पंचायती व्यवस्था के अंत होला के बाद 2048 साल में आम निर्वाचन होने और एहू में नेपाली कांग्रेस 2 से 5 सीट में से 110 सीट दिया लली, स्पष्ट बहुमत लिया और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। लेकिन अपने पार्टी के भीतर नीति तथा कार्यक्रम में बात न मिलने के कारण में कथी होली भीतरे आंतरिक विवाद के कारण गिरिजा प्रसाद कोइराला संसद विघटन कर दिलके और इहो सरकार 5 वर्ष न टिके सकले। इस 2056 साल के आम निर्वाचन में अभी जना बालेन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे। इस वहू समय में उतिपारा के नेपाली कांग्रेस के सभापति रही गिरिजा प्रसाद कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ रही और नेपाली कांग्रेस बहुमत लिया लली। 2 से 5 सीट में से 111 सीट लिया लली, स्पष्ट बहुमत लिया लली। उसके बाद कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री बनली, लेकिन बाद में जाके प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई और सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच बात न मिलाए कारण आंतरिक विवाद के कारण प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई 1 साल के भीतर राजीनामा देवे पड़ले और वो बहुमत के सरकार 5 वर्ष में टिके सकले। इस 2074 साल में माओवादी और एमाले मिलकर गठबंधन कर ली। उसके बाद 2/3 सीट भी लाई रही है। तब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनले और बाद में जाके प्रचंड और केपी शर्मा ओली पार्टी एकता भी कर लेलके। लेकिन वही कुछ दिन के बाद 3 साल के बाद प्रचंड और केपी ओली बीच आंतरिक तनाव के कारण आंतरिक विवाद के कारण ये पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो गई। प्रचंड छुट्टे अपन पार्टी बना लेके माधव नेपाल अलगे चल गए और केपी शर्मा ओली अलगे चल गए। एक के चलते इहो 2/3 के सरकार 5 वर्ष में टिके सकले। यहाँ तनका विश्लेषण करे कि बहुमत लेला के बावजूद भी 2/3 लेला के बावजूद भी कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल में 5 साल कारण टिके सकले। जेमे 2 कारण है। 2 व्यक्ति शक्ति के लिए भूखा होने के कारण, शक्ति टकराव होने के कारण और दूसरा कारण यह है कि बाहर से ज्यादा भी पार्टी भीतर के आंतरिक कलह के चलते आंतरिक विवाद के चलते कोनो प्रधानमंत्री 5 वर्ष में टिके सकल। अभी के अवस्था देखबे ना तो बालेन शाह के और रवि लामेछाने के जोड़ी वैसा नहीं है।